इस वीडियो में हम क्लास 9th की पोएम पढ़ने वाले हैं जो कि है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ये आपके बिहाइड बुक के पोएम है। तो आइए फटाफट से हम इस पोएम को स्टार्ट कर लेते हैं। दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। अब इस पोएम में हम पढ़ेंगे कि एक लेडी है, ओल्ड लेडी है जो कि जो सेंट होते हैं ना, साधु संत वगैरह जो होते हैं ना, वैसे सेंट पीटर को वो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देती है सिर्फ अपने लालच, अपनी कंजूसी की वजह से। तो हम इस पोएम में पढ़ेंगे कि ऐसा वो क्या कर देती हैं कि सेंट पीटर जो हैं, जो संत हैं, उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब हम पोएम स्टैंजा वाइज स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको स्टैंजा वाइज समझाती जाऊँगी पोएम। तो अभी हम फर्स्ट स्टैंजा से स्टार्ट कर लेते हैं। Away, away in the northland where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through। अब क्या है, अवे अवे बहुत दूर दूर दूर, कहाँ, नॉर्थलैंड में। वहाँ पे क्या होता है कि जो दिन होता है ना, दिन का समय बहुत ही छोटा होता है और जो रात का समय है ना, वो ठंडी में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। मतलब इतना ज़्यादा लंबा होता है ना कि वहाँ के जो लोग हैं, वो लोग क्या होता है ना कि जब रात में सोते हैं ना, तो एक तरह से सुबह हुआ भी नहीं होता है, रात में ही उनका नींद पूरा भी हो जाता है। और जब वो उठ के देखते हैं तो क्या देखते हैं कि अभी भी रात ही है। मतलब रात इतना ज़्यादा लंबा होता है। आपने सुना होगा ना, कई बार हमारे घर में भी लोग कहते हैं कि ठंडी के समय में क्या होता है कि ये दिन बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि क्या, अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो इसी तरह से ये नॉर्थलैंड में जो जगह है, यहाँ पे क्या होता है कि दिन का समय बहुत छोटा रहता है, रात का समय बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा लंबा होता है। इतना लंबा कि लोग वहाँ के पूरी रात सो भी नहीं सकते हैं, रात इतना ज़्यादा लंबा होता है। बीच बीच में ही वो लोग उठ जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये सुबह हो गई, लेकिन बाहर देखते हैं तो क्या, रात ही है। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes। अब क्या है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं ना कि स्विफ्ट रेंडियर, आपको पता है क्या होता है? जैसे कि आपने ये क्रिसमस डे पे आपने सेंटा क्लॉज को देखा होगा ना, वो एक व्हीकल पे बैठे होते हैं और आगे दो एनिमल होता है, उसी को हम स्विफ्ट रेंडियर कहते हैं। वो क्या, बहुत तेज़ दौड़ता है बर्फ़ पे। और जो स्लेजेस हैं, स्लेजेस वही जिसपे सेंटा क्लॉज बैठे होते हैं ना, उस व्हीकल को बोलते हैं। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं ना कि स्विफ्ट रेंडियर को हार्नेस से, रस्सी के थ्रू उस स्लेज से बांध लेते हैं। बर्फ़ के टाइम में क्या होता है ना कि बर्फ़ में वो बहुत तेज़ दौड़ते हैं, तो इसलिए सामान को मतलब लोडिंग यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, सामान का लोड ले आने के लिए इन स्विफ्ट रेंडियर्स का वो लोग इस्तेमाल करते हैं। और वहाँ के जो बच्चे हैं ना, वो बिल्कुल बेयर जो होते हैं ना, भालू, उनके बच्चों की तरह दिखते हैं, क्योंकि वो सब बहुत ज़्यादा, वो फरी क्लोथ्स नहीं होते हैं बहुत, जैसे कि हम लोग भी ठंडी में नहीं पहनते बहुत फर वाले क्लोथ्स जिसमें हम लोग बहुत मोटे दिखते हैं, गोलू मोलू से दिखते हैं। तो वैसे ही वहाँ के बच्चे बहुत फ़नी दिखते हैं, क्योंकि वो क्या, वैसे फरी क्लोथ्स पहने होते हैं और बिल्कुल उनको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे भालू के बच्चे हैं, सब छोटे छोटे। They tell them a curious story. I don't believe this. They tell them a curious story. I don't believe tis true. यहाँ पे tis वर्ड का यूज हुआ है, इसे हम it is बोलेंगे, ठीक है। Tis true and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you। अब यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वहाँ के, दे मतलब कि जो वहाँ के लोग थे ना, वहाँ के जो बच्चे थे, उनके जो बड़े बुजुर्ग थे ना, अब दादी, नानी, दादा या फिर नाना जी हो गए, या फिर उनके जो भी घर के जो बड़े लोग हैं ना, मम्मी पापा भी हो सकते हैं, वो लोग क्या, एक बहुत ही क्यूरियस सी स्टोरी बता देते हैं। मतलब क्यूरियस इस तरह की स्टोरी जो कि असल में शायद यकीन करने लायक ना हो, या असल में शायद हुआ भी नहीं हो, सिर्फ ये उन लोगों की मनगढ़ंत स्टोरी है, इस टाइप से। तो ऐसा स्टोरी वो बताते थे ना, जिस पे कि आप बिलीव ही नहीं कर सकते कि सच में ऐसा हुआ भी होगा। लेकिन यहाँ पे वो जो पोएटिस है ना, वो आपको एक स्टोरी बताने वाली हैं, जिसमें कि आपको ना, जिससे कि एक बहुत अच्छी मतलब सीख मिलेगी, बहुत एक अच्छा सा लेसन सीखने को मिलेगा। तो वो वहाँ का एक लोक कथा है, टेल है, जो कि वो आपको आगे इस पोएम में बताने वाली है। तो यहाँ से अब हम जो पढ़ेंगे, इसमें वो कहानी है जो पोएटिस जो है वो आपको बताएंगे, जिससे कि आपको एक लेसन भी मिलने वाला है।
Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it, preaching just as he did, you know. अब आपने अपने भी जगह पे संत वगैरह को देखे होंगे ना, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, प्रवचन देते हैं, लोगों को सीखने की चीज़ें सिखाते हैं। पूरे वर्ल्ड में भी वो यहाँ वहाँ घूमते हैं और प्रवचन देते हैं और लोगों को सीखने वाली चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते रहते हैं। तो इसी तरह से ये जो सेंट पीटर है वो भी एक सफ़र पे निकले थे, जिसमें कि वो ये सारी चीज़ें मतलब सिखाते हुए, प्रवचन देते हुए जगह जगह पर उनका प्रोग्राम होगा और जगह जगह से वो निकलने वाले थे। He came to the door of a cottage in traveling round the earth. अब जब वो अर्थ पे घूम रहे थे ना, मतलब कि वो जब ये वॉक पे निकले हुए थे, घूमने पे निकले हुए थे जगह जगह सिखाने के लिए लोगों को, तब वो एक कॉटेज के दरवाजे पे पहुंचते हैं। वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ। वहाँ पे क्या, एक छोटी महिला थी, मतलब नॉर्मल हाइट से एक जो थोड़ी कम हाइट वाली वुमन नहीं होती है, वैसी एक महिला थी। वो क्या कर रही थी, केक को बेक कर रही थी, मतलब केक को बना रही थी, बेक कर रही थी। और वो क्या पे बेक कर रही थी, हर्थ पे। हर्थ होता है एक पुराना ट्रेडिशनल सा केक बनाने वाला। एक तरह से उसमें आग वगैरह जलाया जाता है और उसमें क्या करते हैं कि केक को इस तरह से जाली पे करके रख दिया जाता है, जिसमें क्या है केक बेक हो जाता है। तो उसी पे वो हर्थ पे वो केक बना रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। अब क्योंकि वो जो संत थे पीटर, वो बहुत ज़्यादा भूखे थे, पूरे दिन की थकान से वो बिल्कुल भूख के मारे थक चुके थे, क्योंकि वो पूरे दिन कुछ खाए नहीं थे, एक तरह से उनका फास्टिंग ही था पूरे दिन। अब वो उस महिला से क्या बोलते हैं कि उसे भी एक अपने दुकान से, मतलब जो उसके केक का जो दुकान था ना बड़ा सा महिला का, तो उस महिला की केक की दुकान से वो भी एक केक, सिंगल केक मांगते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत कस के भूख लगा हुआ था। तो उन्होंने उससे मांगा कि मतलब खाने के लिए एक केक दे दो, क्योंकि पूरे दिन से वो भूखे थे। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. अब यहाँ पे वो क्या करती हैं कि उनकी केक की दुकान है, स्टोर ही पूरा केक का है, केक से भरा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, अपने स्टोर में से कोई केक नहीं दिया, क्योंकि उनके हिसाब से उनके स्टोर में जो केक थे वो सब बड़े थे। अब किसी को फ्री में देना है, ऐसे गिव अवे का मतलब एक तरह से किसी को गिफ्ट की तरह देना, फ्री में देना। तो वो फ्री में देने के हिसाब से उन्हें लगा कि वो इतने बड़े केक क्यों दे। तो उन्होंने क्या किया कि सोचा कि एक छोटा सा केक बनाएंगी। उन्होंने पूरी प्रिपरेशन भी कर ली, लेकिन जब उन्होंने केक को बेक करने के लिए अंदर जब रखा ना हर्थ में, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि ये जो केक है ये बड़ा बन गया है। मतलब कि जैसा ये छोटा केक बनाना चाहती थी ना, छोटा नहीं है वो केक, तो बड़ा है। जब वो बेक हो रहा था तो इनको लगा कि वो केक जो है वो बड़ा है, किसी को गिव अवे के तौर पे देना है, क्योंकि फ्री में देना है, तो उस हिसाब से ये केक जो है वो बड़ा है, तो वो केक नहीं देंगी। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. अब उन्होंने क्या किया, वापस से आटा गूंदा। नीडेड का मतलब वो गूंथना होता है ना, आटे में वो पानी डाल करके और उसको आटे की तरह गूंदा जाता है। तो उन्होंने उस तरह से उस फॉर्म में गूंद करके डो को तैयार कर लिया। उन्होंने उसमें से छोटा सा लोई लेकर के छोटा सा केक बनाया, लेकिन जब उन्होंने उसको टर्न करके देखा तो उनको देखने से ऐसा लगा ना कि ये तो बिल्कुल उसी के जितना बड़ा बन गया जो उन्होंने पहले से बेक करने के लिए रखा है। तो ये भी उनको ऐसा लगा कि उसी साइज़ का ये केक भी तैयार हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, अब वो ये वाला केक भी नहीं देगी, मतलब ये सेकंड वन जो उन्होंने ट्राई किया वो भी अब वो नहीं देने वाली थी। तो यहीं पे आप समझिए कि वो कितनी ज़्यादा लालची, कितनी ज़्यादा कंजूस थी कि बेचारा वो संत इतना भूखा है, तो थोड़ा सा बड़ा केक अगर दे भी दें, ऐसे भी वो अपने शॉप के केक से तो छोटा ही केक बना रही थी, लेकिन अगर वो दे देती तो क्या बिगड़ जाता। हमें तो लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलबी थी, बहुत ज़्यादा सेल्फिश थी। उन्होंने ये सोचा कि ये दूसरा जो उन्होंने तैयार किया है ये भी वो नहीं देने वाली है। अब आगे देखेंगे कि आगे क्या होता है। देन शी टुक अ टीनी स्क्रैप ऑफ डो एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, बट शी कुडंट पार्ट विद दैट। अब उन्होंने क्या किया कि अब जो उन्होंने डो तैयार किया था ना नीड करके, उसमें से बिल्कुल छोटा सा लोई निकाला और उसे बेलती गई बिल्कुल पतला बेल दिया। एक बिल्कुल जो कुकी होता है ना,
कुकी मान के चलिए, कुकी कितना मोटा रहता है उतना ही उन्होंने रोल करके बेल दिया था और उन्होंने उसको बेक किया तो वो क्या वेफर की तरह बना, एक कुकी के जितना ही मोटा रहा। मतलब एक केक के जैसा नहीं बना था बल्कि एक बस कुकी के जितना थोड़ा सा मोटा था बस। लेकिन जब उन्होंने उसको तैयार किया तो उनको देखने से ऐसा लगा कि नहीं, अब वो ये भी नहीं दे सकती हैं उसे, संत को, फ्री में। For she said, "My cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf." अब उन्होंने क्या बोला कि मेरे जो केक्स जो मैं बना रही हूँ ना, जब मैं खुद खाती हूँ या बेचती हूँ तो फिर मुझे ये बहुत ज़्यादा ही छोटे लगते हैं, लेकिन जब मुझे आज वो किसी को गिव अवे के तौर पे फ्री में देना है, ऐसे ही देना है, तो वो मुझे क्या बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे हैं, तो अब मैं कोई भी केक नहीं देने वाले। और उन्होंने क्या किया कि सारे ही केक्स को ले जा करके उन्होंने अपने शेल्फ में रख दिया। तो यहाँ उन्होंने क्या, एक जो वेफर की तरह पतला सा केक बनाया था, कम से कम वो भी दे देती संत को, तो आगे जो उनके साथ होने वाला है वो नहीं होता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो सारे के सारे केक ले जाके बेचने के लिए अपने शेल्फ में रख दिया, उन्होंने कोई केक नहीं दिया। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. अब यहाँ पे क्या हुआ, वो जो संत जो थे ना, जो सेंट पीटर जो थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखे थे। भूख से उनको मतलब ऐसा था कि वो बिल्कुल फेंट हो सकते थे, बिल्कुल मतलब एकदम थक चुके थे। ऐसे तो फेंट का मतलब चक्कर आना होता है, तो करीब करीब मान के चलिए वो उसके आसपास ही थे। यहाँ पे फेंट जो वर्ड है ये आपके चक्कर आने के लिए नहीं, बल्कि बिल्कुल जो थके हारे इंसान होता है ना, उसके लिए। तो यहाँ पे सेंट पीटर क्या बिल्कुल थके हारे थे, बिल्कुल भूख से वो तड़प रहे थे। उस टाइम पे उस औरत ने क्या किया कि वो केक तो बनाया, पहले बोली कि देने वाली है, लेकिन उसने कोई भी केक नहीं दिया। उसने एक तरह से बिल्कुल एक सेंट को, जो कि ऐसा माना जाता है कि ये जो संत लोग होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मन के साफ़ होते हैं, जल्दी गुस्सा नहीं करते हैं, जल्दी किसी को कुछ गलत चीज़ें नहीं बोलते हैं, बहुत ज़्यादा प्योर सोल होते हैं ये। लेकिन वैसे इंसान को भी इस औरत ने गुस्सा दिला दिया था। मतलब इसने एक जो लिमिट क्रॉस करना कहते हैं ना, इसने लिमिट क्रॉस कर दिया था, बिल्कुल पूरी तरह से प्रोवोक कर दिया था संत को। अब संत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे। एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। अब वो महिला को बोलते हैं कि तुम जो हो ना बहुत ज़्यादा मतलबी हो। एक इंसान का जो शरीर होता है ना, एक इंसान ऐसा नहीं हो सकता। इंसान के फॉर्म में तुम हो, मतलब इंसान के शरीर में तुम्हारी आत्मा है, लेकिन तुम इंसान होने के लायक नहीं हो। तुम्हारे पास सब कुछ है, खाना है, घर है रहने के लिए, साथ ही में फायर है जिससे कि तुम गर्म रह सकती हो, अपने आप को गर्म रख सकती हो। बाकी और लोगों को देखो तो उनके पास तो कुछ नहीं है ना, कई लोगों के पास तो ना खाना है ढंग का, ना छत है उनके ऊपर। तो इसके बावजूद तुम इतना ज़्यादा कंजूस, इतना ज़्यादा लालची हो, इतनी ज़्यादा मतलबी हो, तुम एक इंसान के शरीर में रहने के लायक ही नहीं हो। तुम्हारी आत्मा जो है एक इंसान के शरीर में रहने के लायक नहीं है बिल्कुल भी। Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. अब उन्होंने क्या किया ना, सेंट पीटर ने यहाँ पे उनको कर्स कर दिया। कर्स मतलब श्राप देना। उस महिला को श्राप दे दिया उन्होंने कि तुम जो हो ना, अब तुम एक बर्ड के शरीर में, मतलब बर्ड में कन्वर्ट हो जाओगी, और इसके बाद तुम्हें क्या है, स्कैंटी फूड का मतलब थोड़े से भी खाने के लिए। बर्ड कितना खाना खाते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, तो उतने थोड़े से खाने के लिए भी ना पूरे दिन तुम्हें क्या लकड़ी में बहुत हार्ड वर्क करना होगा। लकड़ी में पूरे दिन बोरिंग मतलब पूरे, जो आपने वो देखा होगा ना वुड पिकर, वो क्या करते हैं, लकड़ी में ऐसे छेद करते रहते हैं पूरे टाइम बैठ के, ताकि वो उसमें अपना खाना रख सकें या फिर रह सकें। तो वो उसी तरह से तुम पूरे दिन क्या लकड़ी में उसी तरह से बोरिंग करती रहोगी, थोड़ा सा भी खाने के लिए, चिड़िया के भर खाने के लिए। क्योंकि अभी तो तुम्हारे पास सब कुछ है, बड़ा सा घर है, बड़ा सा वो दुकान है, उसका शॉप है केक का, लेकिन अब ये सब तुम्हारे पास कुछ नहीं होने वाला, और तुम अब थोड़े थोड़े से खाने के लिए भी पूरे दिन बहुत हार्डवर्क करोगी, पूरे दिन मेहनत करोगी, लकड़ियों में, सूखी लकड़ियों में पूरे दिन ऐसे ही बोरिंग करती रहोगी, छेद करती रहोगी, तब जाके तुम्हें कहीं थोड़ा सा खाना मिलेगा। तो ऐसा श्राप सेंट पीटर ने उस महिला को दे दिया। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker.
फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड। अब इसके बाद क्या हुआ, जब सेंट पीटर ने उनको श्राप दिया ना, कर्स किया ना, तो फिर उस वक्त उन्होंने एक वर्ड भी नहीं बोला महिला ने। इस वजह से क्या हुआ कि वो तुरंत ही उस उधर से चिमनी में से निकली। मतलब श्राप तो उनको वहाँ पे मिल गया था अपने शॉप पे, स्टोर में, लेकिन वो वहाँ से चिमनी में से उड़ के निकली। तो जहाँ चिमनी क्या होता है, उसमें से वो धुआं वगैरह जो निकलता है ना, वहाँ केक बनने वाला शॉप था, स्टोर था, तो वहाँ पे चिमनी था, तो वो चिमनी में से निकली और उसमें से वो जो थी वो बिल्कुल चेंज हो चुकी थी एक बर्ड के रूप में, और वो भी वुड पिकर बर्ड, जो कि क्या लकड़ी में पूरे दिन वो बोरिंग करते रहते हैं ना, छेद करते रहते हैं ऐसे चोंच मार मार करके। तो उस बर्ड के फॉर्म में, बर्ड के वेस में वो बदल चुकी थी, कन्वर्ट हो चुकी थी। She had a scarlet cap on her head and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame। अब क्या हुआ कि जब वो महिला की फॉर्म में थी ना, तो उन्होंने एक टोपी पहन रखा था, कैप पहन रखा था, जो कि स्कारलेट कलर का था। स्कारलेट एक थोड़ा सा रेडिश टाइप का होता है, डार्क रेड टाइप का कलर होता है, तो उस कलर का उन्होंने क्या एक टोपी पहन रखा था, कैप पहन रखा था सर पे। तो वो क्या, वो कैप जो था, आपने वुड पिकर कभी देखा, उसके सर पे क्या रहता है, एक क्राउन की तरह रेड कलर का रहता है डिज़ाइन। तो ऐसा माना जाता है ना कि ये वो महिला जो थी, उन्होंने उस वक्त वही स्कारलेट कलर का, रेड कलर का वो टोपी पहन रखा था, कैप पहन रखा था। तो वही कैप जो है ना, वो वैसे ही उनके सर पे रह गया ऐसे ही। जब वो वुड पिकर के रूप में आई ना, तो भी उसके सर पे क्या, वो स्कारलेट कलर का, स्कारलेट वो जो डार्क रेड टाइप का होता है ना, वैसा एक कैप जैसा बना ही रह गया। तो आपने कभी वुड पिकर बर्ड को देखा होगा ना, तो उसके सर पे ऐसे रेड कलर का रहता है। अगर नहीं देखा है तो आप अभी गूगल करके देख सकते हैं। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड। अब क्या वो जो चिमनी से निकली थी ना, तो उनके जो सारे कपड़े जो थे वो जल के काले हो चुके थे। ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, वो बिल्कुल जैसे कि ये कोयला होता है ना, कोयले की तरह काले हो चुके थे, बिल्कुल आग में जलने की वजह से। तो आप कभी अगर वुड पिकर बर्ड को देखोगे ना, तो उसका शरीर जो होता है, उसका जो फैदर होता है, जो पंख होता है ना, वो ब्लैक कलर का ही होता है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food। और ऐसा माना जाता है कि वहाँ जो उस कंट्री के जो बच्चे थे ना, स्कूल बॉय जो थे, उन सब ने भी उसको देखा था। वो जो वुड पिकर थी ना, उनको देखा कि वो क्या उसी ट्री पे रहती हैं, जैसे श्राप मिला था उसी ट्री पे रहती है, और पूरे दिन क्या लकड़ियों में बोरिंग मतलब लकड़ियों में चोट से ऐसे मार मार करके छेद करती रहती हैं, थोड़े थोड़े से खाने के लिए। तो यहाँ से ऐसा आपने वुड पिकर को भी जब देखा होगा तो वो पूरे दिन क्या करते हैं, लकड़ियों में ऐसे छेद करते रहते हैं। तो इस पोएम से हमें क्या सीखने को मिला? हमें ये सीखने को मिला कि हमें बहुत ज़्यादा लालची, बहुत ज़्यादा मतलबी नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। तो ये थे आपकी पोएम। आई होप आपको ये पोएम बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके क्वेश्चन आंसर आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।